शेयर मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे या नहीं, ये कहीं ना कहीं आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे निर्भर करता है। चलो देखते हैं कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखने पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये जानने के लिए हम 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये एक बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ एक सपोर्ट पे बिग बार बनी है। और मोस्टली ट्रेडर जब भी बिग बार स्ट्रेटेजी से ट्रेड लेते हैं तो वो 1:1 रेशियो का ट्रेड होता है। इस रूल के हिसाब से चार्ट पे हम अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट लगाएंगे और ट्रेड में एंट्री करेंगे। यहाँ जितने पॉइंट का प्रॉफिट है उतने ही पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। इस टाइप के ट्रेड को हम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड कहते हैं। इस टाइप के रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपकी एक्यूरेसी 50% से ऊपर होनी चाहिए। मतलब अगर आप दिन भर में 8 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 4 ट्रेड में आपको प्रॉफिट करना होगा, वरना दिन के लास्ट में आप लॉस में ही रहेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अभी इसमें आपका ब्रोकरेज और अदर चार्जेस नहीं जुड़ा है, जो आपको अपनी जेब से ही देना होगा। डिस्क्लेमर: 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप आप बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है और आपको दिन भर में ज़्यादा ट्रेड करनी है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप को ट्रेडिंग में सबसे बेकार माना जाता है, क्योंकि इस टाइप के मेथड में मल्टीपल ट्रेड लेने से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। चलिए अब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानते हैं। इस निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट में प्राइस एक लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक करके एक नया स्विंग हाई बनाते हुए प्राइस फिर उसी जोन में आके एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाती है, जिससे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सेटअप बनता है, जिससे आप पिछले स्विंग हाई को टारगेट मानते हुए लोअर सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं, जिससे यहाँ जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है उसके डबल पॉइंट का प्रॉफिट टारगेट लगा हुआ है। इस टाइप के ट्रेड को हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड कहते हैं। इस टाइप के सेटअप में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 35 to 40% होनी चाहिए। यानी अगर आप 8 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 2 से 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट करना होगा। अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हैं, ये सेटअप आपके लिए बेस्ट है। आप इस टाइप के सेटअप को स्कैल्पिंग में भी यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ ज़रूर याद रखें, अगर आप ये सेटअप यूज़ करते हो तो फिर आपका डिसिप्लिन होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्राइस डायरेक्ट आपके टारगेट प्रॉफिट की तरफ नहीं जाता। प्राइस आपके इमोशन के साथ खेलने के लिए नीचे आके भी ऊपर जा सकता है। इस टाइम पे आपका डिसिप्लिन और इमोशन पे कंट्रोल होना ज़रूरी है और आपको अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पे स्टिक रहना भी ज़रूरी हो जाता है। चलो नेक्स्ट अब 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानते हैं। मार्केट में इस टाइप के रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम मिलते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब आप इस टाइप के सेटअप के ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट प्रॉफिट 3 गुना होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 25% है तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम और प्रॉफिट ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 8 ट्रेड लेते हैं और उसमें से सिर्फ 2 ट्रेड में ही प्रॉफिट करते हैं तो फिर भी दिन के लास्ट में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इस सेटअप को मोस्टली स्विंग ट्रेडर ही यूज़ करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपका इमोशन और डिसिप्लिन अभी बिल्ड नहीं हुआ है, तो आप इस सेटअप को यूज़ करके स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। आपको सिंपल ये करना है कि अगर आपने कोई ट्रेड ली है और वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाती है तो उसमें से कुछ क्वांटिटी को निकाल के और कुछ क्वांटिटी में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट टारगेट के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसमें कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते हैं इसे। और ऑल्सो मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं और भी इम्प्रूव करूँ। थैंक यू।